साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं गुफ्तगू उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आपका मौक़िफ़, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ये थोड़ी अभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है कि इससे उनको तक़वियत नहीं मिली, इससे उनको मजीद नुकसान मिला है और मेरे ख्याल से इससे मजीद आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बयान के बाद उनको नुकसान होगा। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो बयानात अब नए आए हैं, इसके बाद तो तहरीके इंसाफ के बयान को मजीद तकवीत मिली है। ये प्रूफ हो गया कि वो कह रहे थे कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत हटाई गई है, और वाकई अब तो दूसरी तरफ से ये बयान आ गया कि हाँ जी हटाई गई है, हमने शायद हटाने की कोशिश की है या उसको फैसिलिटेट किया किसी तरह इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि आपके लो कॉन्फिडेंस के मूव को, क्योंकि बकौल उनके तरीके इंसाफ मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ यास्मीन, आपका ये ख्याल हो सकता है कि उनके मौक़िफ़ को, और आपको अपनी राय रखने का पूरा हक है कि उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि उससे पहले जो था वो इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे, और सिलेक्टर्स का जिक्र भी हम तो करते रहे। ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई या हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली कि पहले मदाखलत थी, इनको लाने वाले कोई और थे, इनको हुकूमत कराने वाले कोई और थे, ये खुद से फैसले नहीं करते थे, जिसका बरमला इकरार खान साहब खुद भी करते रहे, और अब उनके सिलेक्टर्स भी जो हैं वो भी कर रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल हम इन्हें लाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ साजिश का, तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने वाली बात है कि उन्होंने क्या फैसिलिटेट करना था। वो तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़ा वाज़िया तौर पे बता गए थे कि मुझे किसने उनके साथ मिलाया था। तो इसलिए ये कहने की हद तक या आपकी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, वैसे इसकी कोई हकीकत नहीं है। खान साहब जो थे वो बिल्कुल किसी के लाने पे ही लाए गए थे, और उन्होंने जो किया उस पे लाने वालों को भी पशेमानी और शर्मिंदगी थी, उन्होंने उसका साथ छोड़ा, और उसके बाद नहीं तो जब आपको चले उनका ओके साहब, बेशक ठीक कह रहे हैं आप, उनका साथ छोड़ा, साथ तो वो कभी भी किसी का भी देते हैं, किसी का भी छोड़ सकते हैं, अब बकौल उनके वो ए पॉलिटिकल है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही, चले आपका मौक़िफ़ ये है कि उनके मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट उनका मौक़िफ़ सच तो प्रूफ हुआ ना। वो ये तो कह रहे थे ना कि मुझे हटाया गया, एक साजिश के तहत हटाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कहीं से पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को जी नहीं, किसी जगह पे भी उनका मौक़िफ़ प्रूव नहीं होता। ये कहने की हद तक है, दिल को तसल्ली देने की हद तक है ये किसी उनकी किसी बात से भी, क्योंकि जो वक्फे के साथ बयानात आते रहे, जिस तरह खान साहब का बयान आया, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का बयान आया, फिर बाजवा साहब का बयान आया, इनको अगर आप एक तरतीब से देखें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि उन्हें किसी ने नहीं हटाया, बल्कि बाजवा साहब तो उनको ये पिछले जो पंजाब असेंबली में जो कुछ होता रहा वहाँ तक वो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे उधर भेजने वाले वो थे। ऐसी कोई बात भी नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि एक फिर से एक जो वो तस्वीर जो है और एक आप बुत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। ये गुफ्तगू जो है ये गुफ्तगू की हद तक है या किसी को प्रमोट करने की हद तक है। ये इस गुफ्तगू से या इस सोच से मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जो हालात हैं या कोई सिनेरियो जो है या कोई रोड मैप ऐसा हमें इससे मिल जाएगा जिससे हम किसी आपको नहीं लगता कि इमरान खान की आपको नहीं लगता कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ होगा? मजीद इजाफा हुआ होगा खान साहब की पॉपुलैरिटी में इस बयान के बाद? नहीं, मैं समझता हूं कि जो 2018 में थी उससे अब कमी है। वो जो एक मोहब्बत थी उसमें कमी आई है। बेशक इस महंगाई की वजह से मैं अगर आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें थोड़ी सी। जी मैं समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत में कमी आई है। पीडीएम की हुकूमत को या उसके इत्तेहादियों की हुकूमत को एक महंगाई का सामना है, एक मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है
उनका सामना है, लॉ एंड ऑर्डर का सामना है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो उनको अभी उस तरह पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, जब हमारी ये IMF वाला डील फाइनल होगी या और रिलीफ जब लोगों को मिलना शुरू होगा, तो यकीनन जो है वो लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि वाकई हम बड़े हालात से गुजर कर और निकल कर अब जी ठीक है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि हम बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं, चले आपने IMF की बात कर दी, मैं आप इस पे कमेंट कर लें, फिर मैं बैरिस्टर साहब की तरफ गुफ्तगू ले जाती हूँ। आप कह रहे हैं IMF की इस पैकेज के बाद रिलीफ मिलेगी, क्या रिलीफ मिलेगी? जितने शदीद टैक्सेशन, जिस किस्म की कड़ी शरायत का सामना करना पड़ रहा है, मैं शायद यही है कि मेरी गुफ्तगू को आप किसी और एंगल से देख रहे हो। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा है कि बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। महंगाई तो बिल्कुल है और भी चलेगी, शायद इससे भी ज्यादा बढ़े। मैंने ये फौरी रिलीफ की तो बात ही नहीं की कि मैंने कहा है कि हमारी कर रही हूँ मुर्तजा साहब, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ किस चीज में बेहतरी आ जाएगी? सिर्फ डिफॉल्ट से बच जाने की बेहतरी आ जाएगी, और तो कोई बेहतरी आवाम के लिए तो कोई बेहतरी नहीं आएगी ना। डिफॉल्ट से बच जाने को आप बेहतरी नहीं समझते? नहीं, मतलब पहली बात तो मेरी नजर में वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए था। नहीं, वो तो अबतर से जरा सी बेहतरी हो गई, पिछले 4 सालों में जो हालात पिछले 4 सालों में हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको ठीक करने के लिए भी कुछ टाइम तो चाहिए। यहाँ तो 100 दिन में ठीक करने वाले 4 साल में तबाही करके चले गए, किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। और अब फौरन नहीं कहा जा रहा है कि हर चीज बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे क्यों नहीं जा रही। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। चलिए ठीक है, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 साल में जो तबाही हुई, आपको लगता नहीं है कि PDM की गवर्नमेंट को फिर वाज़े तौर पर एक लफ्ज़, देखें ना, अभी तक जो उन्होंने बयानिया बनाया है, या लेट्स से पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, PMLN ने जो बयानिया बनाया है, जो बयानिया वो पब्लिक को दे रहे हैं, जिसकी बिना पे उनको कोई वोट नहीं पड़ा, वो रिजेक्ट हो रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शंस का कह दिया गया है। पंजाब के इलेक्शंस कौन जीतेगा, आपका क्या ख्याल है? पॉपुलर वेव वहां पे क्या है? अगर इनका बयानिया में सदाकत है तो इनका बयानिया खरीद क्यों नहीं रहे लोग बाय क्यों नहीं कर रहे इनका बयानिया? ये मुझे समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें इनकी अपनी परफॉर्मेंस है पिछले